आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मुंसिफ को चाहिए कि वो माशरे के साथ हम आहंग हो जाए, तभी जाकर आवाम को इंसाफ देने में आसानी होगी, कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई ने बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच वकील संघ की जानिब से किया गया CJI का शानदार इस्तकबाल। मुस्तकबिल खरीद में कई सनतकार यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे हज़ारों नौजवानों को मिलेगा रोजगार, मगर उनमें काबिलियत पैदा करने मुनक़िद किए जाएंगे तरबियती वर्कशॉप। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के वजीर एडवोकेट मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी इत्तला। हरसूल के बाद अब 30 गांव इलाके में PMY स्कीम के लिए फराहम करदा ज़मीन दिखाई दे रही है तनाज़ात के घेरे में। मकामी साकिनान की मुखालिफत के सबब नहीं शुरू हो सका 30 गांव इलाके में वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम का काम। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने धकेल दी गेंद ज़िला कलेक्टर के पाले में। और रियासत महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी ज़बान लाजमी करार देने से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के फैसले पर होने लगी है सियासत गर्म। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज और जलाई गई GR की होली। खबरें तफसील से। मुंसिफ को चाहिए कि वो मुआशरे के साथ हम आहंग हो जाए, तभी जाकर आवाम को बेहतर तरीक़े से इंसाफ दिया जा सकेगा। इन ख़यालात का इजहार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई ने किया। वो बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच वकील संघ की जानिब से उनके इस्तकबाल के लिए रखी गई तकरीब से मुखातिब थे। इस तकरीब में शिरकत के लिए जब वो चिकलथाना तैरानगाह पहुँचे, इंतज़ामिया की जानिब से उनका शायान शान इस्तकबाल किया गया। उनके इस्तकबाल के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र घुगे, रजिस्ट्रार SS अड़कर, विमलनाथ तिवारी, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी SS पिल्लोड़, विलास गायकवाड़, गवर्नमेंट प्रीडर अमरजीत सिंह गिरासे, इसी तरह डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के CEO अंकित, औरंगाबाद जोन के स्पेशल IG वीरेंद्र मिश्र और पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार भी मौजूद थे, जहां उन्हें पुलिस महकमे की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद अज़ां बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच वकील संघ की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रसन्न बिवराड़े, जस्टिस AS चांदुरकर, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रविंद्र घुगे, जस्टिस नितिन सामरे, जस्टिस VV कंकनवाड़ी, स्टेट प्रोसिक्यूटर अमरजीत सिंह गिरासे, रजिस्ट्रार SS अरड़कर, इसी तरह डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी और दीगर आला सरकारी अफसरान के अलावा CJI गोटी की मातोश्री कमलाताई गोटी, उनकी अहलिया डॉक्टर तेजस्वनी गोटी भी शरीक थीं। वकील संघ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया। CJI के हाथों गमले में लगाए गए पौधों की आबियारी के बाद प्रोग्राम का आगाज अमल में आया। उन्होंने हाजिरीन को बताया अपने वालिद बुजुर्गार की ख्वाहिश और इसरार पर वो वकील बने और फिर मुंसिफ का ओहदा संभाला। आवाम को सोशल फाइनेंशियल इक्विटी देने और इंसाफ दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ख्यालात ने उनकी शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा है और दस्तूर हिंद के मुताबिक सोशल जस्टिस देने का वो फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। मुंसिफ का पेशा एक नौकरी नहीं बल्कि अपने हाथों मुल्क की खिदमत है। औरंगाबाद बेंच में वकालत के उन्होंने कई वाक़यात और तजुर्बात हाजिरीन से शेयर किए। प्रोग्राम का तारुफ वकील संघ के सदर एडवोकेट अविनाश बोरलकर ने पेश किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में वकील संघ के दीगर ओहदेदारान और अरकान ने अहम रोल अदा किया। जज हा आयसोलेटेड नसला पाहिजे ही माझी नेहमी धारणा राहिलेली आहे। मला वाटत नाही की जर प्रत्येक न्यायमूर्तीनं न्यायाधीशांनी घटनात्मक तत्वांशी जर आपली बांधिलकी ठेवली, तर घटनात्मक मूल्यांशी आपली जर बांधिलकी ठेवली तर कार्य करण्यास काही कठीण येईल। शेवटी न्यायदानाचं कार्य हे म्हणजे इट्स नॉट अ सर्व्हिस, इट्स नॉट अ जॉब, 10 ते 5 जॉब नाही आहे। इट्स अ सर्व्हिस टू द नेशन, इट इज अ सर्व्हिस टू द सोसायटी। ते एक सतीचं वाहन आहे। इट्स लाईक वॉकिंग ऑन अ टाईट रोप आणि ते करण्यासाठी जर तुम्ही तुमच्या शक्तीशी जरी एकरूप झाले, घटनात्मक मूल्यांशी एकरूप झाले, तर मला नाही वाटत की
आपलं कार्य करण्याला कोणालाही काही कठीण जाईल. And they are those who go beyond the thinking process of an ordinary jurist, and those who come, perform and sacrifice as visionary for the future. The kind of contribution my brother Justice Gawai has made for the judicial institution, I rate him in that category, to whom the posterity will always remember. शहर में बिजली सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त करने और शहरियान को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की गर्ज से महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने आज महावितरण कंपनी के मुताल्लिका अफसरान से मीटिंग की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी. इस मीटिंग में उन्होंने कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया कि औरंगाबाद शहर और देही मकाम पर बिजली फराहमी के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी सिर्फ बिलिंग के लिए काम कर रही है. मुख्तलिफ मकामात पर नए खंबे लगाने, डीपीज और ट्रांसफार्मर तब्दील करने और बिजली के तार लगाने के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी मुआहदे के मुताबिक कोई काम नहीं कर रही है. सिर्फ और सिर्फ मज़कूरा एजेंसी महावितरण कंपनी से बिल वसूल कर रही है. किसान और शहरियान को अपने मसाइल हल करने के लिए खानगी लेबर्स की मारिफत अपने मसाइल हल करना पड़ते हैं. जब ग्राहकों को अपनी जेब से सब अखराजात करने हैं तो फिर इन एजेंसियों को क्यों कर काम दिया जाता है. इस तरह का संगीन सवाल दानवे ने महावितरण कंपनी के अफसरान से पूछा. उन्होंने बिजली फराहमी से मुताल्लिक़ अवाम को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ा कंपनी के आला अफसरान को वाकिफ़ करवाते हुए उन्हें अवाम को फौरी राहत फराहम करवाने की हिदायत दी. बिल्डर हे वेगळे चार्जेस घेत असतो, डीपीचे वगैरे, लाईटचे, मीटरचे वेगळे पैसे घेत असतो. तो काही रजिस्ट्रीमध्ये सहभागी नसतो. पण मी तुम्हाला डीपीची पावती आणून देतो 2-4 उद्या परवा. साहेबांकडे देतो मी, सोमवारी देईल मी. आता सेशन आहे परवापासून म्हणून मला वेळ मिळेल नाही मिळेल सांगता येत नाही. पण मी 4-5 पावत्या मला ज्या दिलेल्या आहे त्या मी तुमच्याकडे पाठवतो. तुम्ही एक एनएससी मधून केलं म्हणून जरा आम्हाला यादी द्या, आम्ही बघतो तिथल्या ग्राहकाकडून. आम्ही आता मी तुम्हाला एक पत्र पाठवतो, आम्ही तुम्हाला रायटिंग मध्ये आपलं एक पत्र पाठवा. एनएससी मधून शहरात असे झालेले कामाची यादी देतो आम्ही तुम्हाला 2020 पासूनचे. बरोबर का नाही? 2100 फुलंब्री तालुक्यात चिंचोली गाव आहे. जी वीज बिल माफ झाले तर 750 आतले झालेले. त्या गावची आहे 4 माणसं 5 माणसं त्या बैलगाडीत होते, तिथं वाचले. पण ते झाल्यानंतरही तुम्ही लोक जागे होत ना. चला आधी जागे नाही, या चिकलठाण्याच्या केस आधी जागे नाही, चला ओके. पण हे झाल्यावरही तुम्ही लोक जात नाही, पाहत नाही. याचं काय गेलं किती दिवसांनी केलं आहे? 3-4 दिवस. तो जो मालक आहे त्याच्या माझ्याकडे लेखी तक्रारी आहे, लेखी तक्रारी आहे, फोटोज आहे सगळे त्याचे माझ्याकडं. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात में की गई इन्हदामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ अम्बेडकरी पक्ष संगठन के एक वफ़द ने आज ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शुरू की गई कार्रवाई पर फौरी रोक लगाई जाए. इस वफ़द ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है उसके ज़रिए गरीब तबके को टारगेट किया जा रहा है और फाजिल अदालत के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसमें साफ लफ्ज़ों में ये हिदायत दी गई है कि मौसम बारह में किसी भी किस्म की इन्हदामी कार्रवाई न की जाए. मगर म्यूनिसिपल कमिश्नर अदालत के इन अहकामात को खातिर में न लाते हुए बरसात के मौसम में गरीब अफराद के सरों से छत छीन रहे हैं. लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की कार्रवाई पर फौरी रोक लगाई जाए. निवेदन देण्याचं कारण असं की महापालिकेचे जे आयुक्त आहेत ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता आपल्या मनमानी कारभारानं पावसाळ्यामध्ये देखील लोकांना निर्वासित करण्याचं जे काम करत आहेत, एक प्रकारे ते शासनाची पाठ थोपटून घेत असताना गोर गरीब मागासवर्गीय बौद्ध लोकांचा एक प्रकारचं ते तळतळाटच म्हणू आमच्या भाषेमध्ये ते घेत आहेत. तेव्हा त्यांना इथून पुढे अशा पद्धतीने मनमानी कारभार करू नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना आदेशित करावं हे सांगण्यासाठी आम्ही निवेदन द्यायला आलो. महापालिकेच्या आयुक्तांनी जे तोडफोडीचं काम चालू केलेलं आहे ते थांबवण्याची विनंती आज
त्यांना करण्यात आलेली आहे आणि कलेक्टर साहेबांनी सांगितलं की मी लवकरात लवकर यावर निर्णय घेतो. कदाचित निर्णय घेतला नाही. महापालिके आयुक्ताला या सगळ्या गोष्टीची सगळी जाणीव आहे, तरी सूडबुद्धीने आणि कोणाच्या सांगण्याने किंवा एखादा प्रश्न डायव्हर्स करण्यासाठी ही सगळी योजना महापालिकेच्या आयुक्तांना राबवत आहेत. परंतु महापालिकेच्या आयुक्तांना आम्ही इशारा देतो की औरंगाबाद हे चळवळीचं माहेरघर आहे आणि दलित बहुजनांना छेडण्याचा त्यांनी कधी प्रयत्न केला तर यापेक्षा मोठं तीव्र आंदोलन या ठिकाणी करण्यात येईल. सालार जंग के एक वारिस की जानिब से शिवसेना शिंदे ग्रुप के एमपी संदीपान भुमरे पाटिल के ड्राइवर को 150 करोड़ रुपये मालियत की कीमती सालार जंग ज़मीन तोहफे में दिए जाने का मामला मंजरे आम पर आया है, जिसके सबब इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। ये 3 एकड़ ज़मीन जिसकी मालियत तकरीबन 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में रुकन पार्लिमान संदीपान भुमरे, रुकन असम्बली विलास भुमरे और उनके ड्राइवर जावेद रसूल से माली जराइम शाख की जानिब से तफ्तीश जारी है। इस दौरान जिन्हें शहर की कीमती ज़मीन बतौर तोहफ़ा दी गई हैं वो जावेद रसूल हैं, जो संदीपान भुमरे के ड्राइवर बताए जा रहे हैं। रुकन असम्बली विलास भुमरे ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जावेद रसूल मेरे ड्राइवर हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्ही म्हटले म्हणून हा विषय मला माहीत झाला. जरी माझा ड्रायव्हर असेल त्याच्या वैयक्तिक जीवनाशी माझा संबंधित नाही. माझ्याकडे तो ड्रायव्हर आहे, आले त्यांनी गाडी चालवायची, सकाळी घेऊन जायची, संध्याकाळी घरी आणायचं. वैयक्तिक लाईफमध्ये वैयक्तिक जीवनामध्ये आमचा काय संबंध आहे? आमच्याकडे पी असतील, अनेक कामाला लोक असतील, त्यांनी आमचं जेवढं काम आहे तेवढं काम करावं, बाकी त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाशी आमचा संबंधित नाही. आता लोकप्रतिनिधी म्हणल्यावर आम्ही दिवसभर आमच्यासोबत कोणी फोटो काढतो, तिने चोऱ्या केल्या असते, मग आता चोऱ्या आम्ही करायला सांगितल्या? कोणी हाणामारी केसमध्ये गुंततं, त्या हाणामारी केस आम्ही करायला सांगितले का? त्यामुळे राजकीय चिंतड उडवण्याचं काम राहतं. आपण राजकारणात आहे म्हणून आमच्यावर आरोप करण्याचं काम चालतं. तो ड्रायव्हर आहे, त्या ड्रायव्हरच्या वैयक्तिक जीवनाशी माझा काही संबंध आहे? त्याची कुठली जागा असेल, त्याने कोणता इमानामा केला, याशी आमचा कुठलाही मात्र संबंध आहे. तर तिथं मला काहीतरी कारवाई कामं लोक करताना दिसली. ते उघडं होतं, एकदम वसाण होतं. काय करत आहात तुम्ही? तो बोलले तुम कोण आहे? म्हटलं मी ही जागा मी घेतलेली आहे, कागद मी याचा आतापर्यंत कायदेशीर कारवाई सर्व आदेश माझ्या नावावर आहे. तर ते सांगितलं की तुम्हाला माहीत नाही का मी कोण आहे? मला काय माहीत तुम्ही कोण आहे? तर त्यांनी सांगितलं की बुवा मी जावेद रसूल आहे आणि मी संदीपान भुमरे आणि विलास भुमरे साहेबांचा ड्रायव्हर आहे आणि मी त्यांचा खूप विश्वासू माणूस आहे आणि साहेबांनी ही जागा माझ्या नावावर घेतलेली आहे. तू साहेबांना ओळखत नाही का? साहेब कोण आहेत? म्हटलं बाबा मी सर्व, तू हे असं या शब्दात कशाला मला बोलतो? ही जागा माझी आहे, तू कोण आहे मला आत्ताच कळलं. ही जागामध्ये कोण शिरलं ते मला आत्ता कळलं. तर म्हणे नाही तू इथे यायचं नाही, इथं आल्यावर आमचे साहेब कोण आहे तुला दाखवून दिलं नाही तर आम्ही. मग मी तिथून निघालो. ज्यांच्याकडून मी घेतली त्यांना फोन केलं. त्यांनी सांगितलं की साहेब तुम्ही असं चिंता करू नका, जागा आतापर्यंत ओपनच आहे. तुम्ही आमचे केस लढले, आमच्याला पैसे दिलेत, आमच्यासाठी इतका तुम्ही कायदेशीर कारवाई केली, आम्ही ती जागा तुम्हालाच लिहून देऊ, तुम्हालाच करून देऊ. तुम्ही त्याची चिंता, ऑलरेडी आम्ही तुम्हाला हक्क दिलेलेच आहे, संपूर्ण हक्क दिलेले आहेत. परंतु तुम्ही कायदेशीर कारवाई करत असताना त्या हक्काचा कधीही वापर केला नाही. एक लिगल पूर्ण बॅटल मी लढलं आणि जेव्हा मला कळलं की हेही मला खोटं सांगत आहे आणि तेव्हा एक दिवशी त्याची पाटी आणि मग त्याचे पेपर मी काढले, तेव्हा समजलं का ते संदीपान भुमरेच्या ड्रायव्हर नावावर खरंच हे त्यांनी हिबानामा करून दिलेला आहे, बक्षीसपत्र. मग माझ्या लक्षात आलं की काहीतरी इथं चालू आहे आणि मी तसं जसं मला माहीत झालं तसंच मी माननीय पोलीस आयुक्ताकडे ते दाखल केलं. तेव्हा लोहिया होते. नंतर आम्ही मग दोन वेळेस कालीन जे पोलीस कमिशनर होते लोहिया साहेब, त्यांनी त्याची चौकशी करण्याचे आदेश क्राईम पी आय गुरमे यांना दिलं, पण त्यांच्यामध्ये काही कारवाई झाली नाही. नंतर मी पुन्हा त्यांना रिमाइंडर दिलं की मी अशी तक्रार तुम्हाला दिली होती, आतापर्यंत याच्यावर कोणत्याही प्रकारची चौकशी व कारवाई झाली नाही. पण त्यानंतर ते रिटायर्ड झाले. नंतर नवीन पोलीस आयुक्त आले, मी त्यांना ती तक्रार दिली सर्व कागदपत्र असा, परंतु आतापर्यंत त्याच्यावर कोणत्याच प्रकारची कारवाई झालेली नाही. आणि माझी एकच विनंती आहे, माझी कोणाची काही भांडण नाही ना झगडा नाही, माझी एकच विनंती आहे की बाबा मला माझ्या कागदपत्रावर चौकशी करून मला न्याय देण्यात यावा. ते चौकशीचा भाग आहे, तेच ते माझी मागणी आहे. डिपार्टमेंटने चौकशी करावी त्याची. 150 कोटीची संपत्ती कसे काय का ड्रायव्हरच्या नावावर होते आणि ही लँड ग्रॅबिंग आणि बेनामी संपत्तीचा भाग आहे असं मला वाटतं. त्याची संपूर्ण चौकशी व्हावी आणि मला न्याय देण्यात.
स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वजीर मंगल प्रसाद लोढ़ा आज औरंगाबाद दौरे पर आए हुए थे। मुतल्लिका शोबे के अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग करने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की। रियासती वजीर मंगल प्रसाद लोढ़ा ने सहाफ़ियों को बताया कि मुस्तक़बिल करीब में ज़िला औरंगाबाद के सनती शोबे में बड़े पैमाने पर सनतकारी हो रही है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत होगी। लिहाजा IT सेक्टर के अलावा नौजवानों में जदीद तकाज़ों को पूरा करने की स्किल्स पैदा करने के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप मुनक़िद किए जाएंगे और बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। विभागाचे जे 4-5 नवीन स्कीम आहे, हे ITI मॉडर्नायझेशनची अपग्रेडेशनची एक स्कीम आहे। त्याशिवाय ते सर्व ठिकाणी आपण एक्स्ट्रा क्लासरूम देत आहे। त्याशिवाय जिथे ज्यांना जे सब्जेक्ट पाहिजे ते सब्जेक्टची प्रोव्हिजन आपण करत आहे। अशा सर्व स्कीमचा आपण आढावा घेतला। आपण त्या रोजगार मेळावे, लहान लहान रोजगार मेळावे करणार आणि 1000 रोजगार मेळावे यावर्षी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये करणार आहे। कमीत कमी प्रत्येक तालुक्यामध्ये 2 रोजगार मेळावे आणि ते 25 ते 40 कंपन्यांपेक्षा जास्त कंपन्यांनी ते आणि सेक्टर वाईज हे काम होणार आहे। ज्यामध्ये उद्योजक कोणी पुढे नाही आले त्याबद्दे आपल्याकडे वायबिलिटी गॅप अरेंजमेंट केलेलं आहे, पण ते आपण स्वतः पण ITI चालणार, सर्व ITI प्रायव्हेट किंवा NGOने द्यायची असं काही धोरण नाही आहे, पण जिथे कोणी पुढे येतील त्याने नक्की देऊ, नाहीतर आपली ITI आपण नक्की अपग्रेड करू। जिला परिषद के कई कामों में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। ये संगीन इल्ज़ाम रुकन असेंबली प्रशांत बम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। गंगापुर खुल्दाबाद के मौजूदा रुकन असम्बली प्रशांत बम ने आज ज़िला परिषद में जायज़ा लेते हुए देही इलाकों और गंगापुर खुल्दाबाद तालुक़े की सड़कों और हेल्थ डिपार्टमेंट की तामीराती कामों में बदउनवानी और बदनज़मी को बेनकाब किया। कई ठेकेदारों ने कामों में लापरवाही बरती और देही इलाकों की सड़कों, हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर इल्तिवा कामों समेत कई अहम मसाइल पर प्रशांत बम ने सबूतों के साथ मीडिया को मालूमात फराहम की। हे बघा, धामोरी ते टेंबापुरी हा रस्ता 0-0 ते 3 बर का, याच्यामध्ये हे आपण जे विचारलं त्याची स्थिती आजची अशी आहे, ही अशी आहे, त्याच्यानंतर ही अशी आहे सगळी लॅट लॉंग सह। हा जो तुम्ही विचारता ना धामोरी टेंबापुरी हा रस्ता आहे, तर त्या 4 रस्त्यातलाच हा एक रस्ता आहे ज्याच्यामध्ये 100% काम केल्याचं कंप्लीशन सर्टिफिकेट सन्माननीय कार्यकारी अभियंता महोदयांनी बनवून ठेवलेलं आहे। 4 रस्त्यांची अशी अवस्था आहे, 2,50,00,000 रुपये। हे बघा 4 रस्त्याचे नाव सांगतो मी आणि 4 MBs आहे इथे। हा आहे धामोरी ते टेंबापुरी, सेम तसाच आहे। मांडवा ते पांढरवळ सेम तसाच आहे। महालक्ष्मी खेडा ते तळपिंपरी तोही तसाच आहे। त्याच्यानंतर शिरसगाव ते SH39 हा पण तसाच आहे, सेम आहे। त्याच्या खाली फोटोग्राफ्स पण लावलेले आहेत, ते मी तुम्हाला सर्वांना कॉपी देऊ लागलो। आणि याच्यातल्या नमुना म्हणून MBs कॉपीज आहेत, याच्यामध्ये 100% चेक केले मेजरमेंट अशा सह्या डेप्युटी इंजिनियरच्या आहेत, डेप्युटी इंजिनियर साहेबांच्या आहेत आणि त्याच्या खाली एग्जीक्यूटिव इंजिनियर साहेबांच्या पण सह्या आहेत। राजऋषि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी ज़िमन में ताल्लुका पैठन में एक तकरीब रखी गई जहां 10वीं और 12वीं इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा का शानदार इस्तकबाल किया गया। ये एजाज़ी तकरीब जुमेरात को महेश्वरी भक्त निवास में नायब ज़िला अफसर अंजलि धानोरकर की सदारत में मुनक़िद हुई। इस मौके पर शिवाजी नागरी बैंक के चेयरमैन रविंद्र शिवाजी राव काड़े की सदारत में माविन रजिस्ट्रार बलराम नोथर और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथ होनहार तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मेडल और असनाद देकर एजाज़ दिया गया। इस मौके पर अंजलि धानोरकर ने कहा कि आज के मुकाबला जाती दौर में सख्त मेहनत के सिवा कोई मुतबादिल नहीं है। तलबा को दबाव में आए बगैर पूरी दिलजमई से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो कामयाबी हासिल कर सकें। इस प्रोग्राम में नायब चेयरमैन भाव साहब ओटे, डायरेक्टर हरि पंडित गोसावी, रामचंद्र काड़े, पृथ्वीराज चौहान, शंकर राव राउत, हसनुद्दीन कटियारे, अप्पा साहब सोनौने, लक्ष्मण चौरे, बैंक के CEO नायब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गणपत राव मस्के, मैनेजर अनिल राउत और दीगर मुअज़्ज़िज़ हजरात मौजूद थे। इसी तरह भारतीय दलित पैंथर के दफ्तर में छत्रपति शाहू महाराज की 151वीं जयंती मनाई गई। सदर लक्ष्मण भूतकर ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया और उनकी तालीमात को अपनाने की अपील की। उन्होंने गरीबों के घरों पर हुकूमती कार्रवाई की मजम्मत भी की। इस मौके पर संजय सरोडे, दशरथ कांबले, सतीश राउत, दिलीप पवार समेत कई लोग मौजूद थे।
महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीवीर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज आज भारतीय दलित पॅंथर या सामाजिक संघटनेच्या वतीने आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज यांची 151वी जयंती भारतीय दलित पॅंथर या सामाजिक संघटनेच्या मुख्य कार्यालयामध्ये साजरी करण्यात आली। या कार्यक्रमाला जिल्हा व शहरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची उपस्थिती आज जयंतीच्या निमित्तानं या ठिकाणी लाभली। खरं तर आजपर्यंत जे राज्य झाले त्यामध्ये प्रथमतः आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज यांना आरक्षण लागू केलं। आजचे राज्य जे आहेत निवडणुका जवळ आल्याच्या नंतर भूमिका बदलून आपल्या ताब्यात देश कसा येईल या अनुषंगानं त्यांचा अजेंडा असतो। परंतु शाहू महाराजांना कुठलेही जाती धर्म न पाळता सर्वांना समान हक्क समान कायद्याच्या माध्यमातून छत्रपती शाहू महाराजांना आरक्षण लागू केलं आणि म्हणूनच आज त्यांच्या विचाराची आज आपल्याला गरज आहे। छत्रपती शाहू महाराज यांचा विचार आचरणात आणला पाहिजे असं आव्हान वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के लिए हुकूमत ने AMC इंतज़ामिया को 30 गाँव इलाक़े में ज़मीन फराहम करवाई थी, लेकिन मुतल्लिक़ा ठेकेदार जब वहां काम शुरू करने गया तो मकामी साकिनान ने उसे काम करने से रोक दिया। अब ये मामला ज़िला कलेक्टर की कोर्ट में है। नाजरीन, वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत हुकूमत ने 30 गाँव इलाके में गट नंबर 225-1 की 25.5 एकड़ ज़मीन और गट नंबर 227-1 की 86.25 एकड़ ज़मीन AMC इंतज़ामिया को दी थी। इस ज़मीन की मनसूबाबंदी का इख्तियार औरंगाबाद महानगर डेवलपमेंट स्टैट्यूटरी बोर्ड के पास थे, जिसके सबब AMC इंतज़ामिया को मज़कूरा मकाम पर PMY हाउसिंग स्कीम के तहत प्रोजेक्ट की तकमील में दुश्वारियों का सामना था। जिसके बाद हुकूमत ने 6 सितंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस ज़मीन पर तरक्याती मंसूबे की तकमील का इख्तियार म्यूनसिपल इंतज़ामिया को बहाल किया। 2 रोज़ कबल 30 गाँव के साकिनान ने म्यूनसिपल एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल को एक मेमोरेंडम देते हुए उनसे मुतालबा किया कि रमाई अम्बेडकर नगर, साठे नगर, बोधि सत्व ध्यान साधना सेंटर के लिए मुख्तस जगह छोड़कर बकिया ज़मीन पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मुतालबा किया। इसी तरह 26 जून को जब मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने गट नंबर 227 की ज़मीन पर वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम का काम शुरू करने की कोशिश की तो मकामी साकिनान ने इस काम की मुखालिफत की और काम रुकवा दिया, जिसकी इत्तला मिलते ही नागरी मित्र पथक चीफ प्रमोद जाधव वहां पहुंचे और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, जिस पर मकामी साकिनान ने उन्हें जगह की मिल्कियत के कागजात दिखाए और फिर उन लोगों ने नागरी मित्र पथक के चीफ और उनके साथ वहां पहुंचे म्यूनसिपल अफसरान से कागजात दिखाने का मुतालबा किया, जिसके सबब ये प्रोजेक्ट एक बार फिर तनाज़ात के घेरे में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस मसले को हल करने के लिए जल्द ही ज़िला कलेक्टर की सदारत में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की जाएगी, जहां ये मामला हल किए जाने का इम्कान है। मुमताज़ अदीबा सुकरता पॉल की सदारत में ख़वातीन के लिए एक अदबी नशिस्त अंजुमन अहले क़लम की सदर डॉक्टर फिरदौस फ़ातिमा की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद की गई। अंजुमन अहले क़लम की सदर डॉक्टर फिरदौस फ़ातिमा की रिहाइशगाह पर एक पुरवक़ार ख़वातीन के अदबी नशिस्त का इनेक़ाद अमल में आया, जिसकी सदारत मुमताज़ अदीबा सुकरता पाल ने फरमाई। इस मौके पर मेहमानों का तारुफ़ ख़ुद डॉक्टर फिरदौस फ़ातिमा ने नहायत खुश उसलूबी से पेश किया। अदबी नशिस्त में मुतादिद इल्मी व अदबी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर मसरत फिरदौस, डॉक्टर रिजवाना शमीम, अस्मा समरीन, डॉक्टर सुमैया, सादिया रहीम ख़ान, ज़ोहरा फ़ातिमा ख़ान, रईसा बेगम और राफ़िया बेगम बतौर मेहमाना ने खुसूसी शरीक रहीं। नशिस्त के दौरान डॉक्टर शहबाज ज़रीन और ज़रवीन सदफ़ ने अपना मुंतखब कलाम पेश किया, जिसे सामईन ने खूब सराहा। इसके अलावा मोहतरमा हुमा फ़रहीन, डॉक्टर राना तबस्सुम, नाजिया आफरीन, गौहर नायाब, कौसर और तूबा फिरदौस भी इस महफिल में मौजूद रहीं। ये नशिस्त अदबी मेलजोल, तख्लीकी इजहार और ख़वातीन कलमकारों के माबैन बाहमी रवाबित के फ़रोग़ की एक कामयाब कोशिश साबित हुई। आपको भी बदल जाएगा, आपका भी वो मायना बदल जाएगा। तो जो मायने खुलते हैं जिंदगी के साथ, जो जुड़ते हैं अपनी अपनी जिंदगी, जैसे हम अपने आप अलग अलग तस्वुर होते हैं हमारी जिंदगी के और एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, तो वो बिकॉज अगर डिफरेंट
तो मेरे एक्सपीरियंस आपके नहीं हो सकते, आपके एक्सपीरियंस इनके नहीं हो सकते। तो जो भी मायने लफ्ज़ों में क्रिएट करना है वो आप उसमें जब शामिल होते हैं तो वो उसके मायने अलग बन जाते हैं। और वो तभी बन पाएंगे कि आपके पास जो आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो लफ्ज़ यूज़ किए हैं उसके अंदर, वो लफ्ज़ में वो पावर हो। लोक विकास पार्टी के बानी सदर अब्दुल वाहिद की रहनुमाई में एक वफ़द ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि घाटी अस्पताल में मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर्स फराहम करवाए जाएं। इसी तरह उन्हें दीगर सहूलतें भी फौरी फराहम करवाई जाएं। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया। मुताल्लिका तंजीम के बानी सदर अब्दुल वाहिद ने डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे को बताया कि यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों को जब वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है तो उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिलता, जिसके सबब उन्हें खानगी अस्पताल का रास्ता दिखा दिया जाता है। यही नहीं, यहाँ क्लास 4 मुलाजिमीन की कमी के सबब मरीजों के रिश्तेदारों को स्ट्रेचर घसीटना पड़ता है। दवाखाने का स्टाफ मरीजों के रिश्तेदारों से बाहर से दवा खरीद कर लाने का मशवरा देता है, जबकि डीन साहब का दावा है कि मरीजों को इलाज के लिए दरकार सभी दवाएं अस्पताल की जानिब से मुहैया की जाती हैं। लिहाजा इन तमाम मामलात पर तवज्जो दी जाए और मरीजों को राहत फराहम करवाई जाए। इस वफ्द में सचिन गाड़े, शेख इमरान, रविंद्र बनकर, जावेद अहमद, अकबर पाशा, लतीफ़ सैयद, शेराज शेख और राज पाटिल भी शामिल थे। डीन साहब से मिले, उनसे हमने चर्चा की, उनसे हमने MRI पे चर्चा की, डिलीवरी वार्ड पे चर्चा की, जो पेशेंट ज़मीनों पे सो रहे हैं उन पे चर्चा की, जो मेडिसिन बाहर से लाने के लिए चिट्ठी लिखकर हाथ में देते उस पे चर्चा की, और वेंटिलेटर बेड के लिए चर्चा की। उनका कहना ये है कि घाटी में जितनी यंत्रणा उनके पास है, जितने वेंटिलेटर उनके पास अवेलेबल है वो तो वो दे रहे हैं, लेकिन अब उनके पास जो है तो 700 वेंटिलेटर है और पेशेंट अगर 800 आ जाते हैं वो बाकी के वेंटिलेटर वो कहाँ से लेंगे। ऐसे डीन का कहना है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंट आते हैं और उतने वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमने कहा कि आपकी जो समस्या है आप हमारे को लिख कर दो, हम सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है हमारे भारत देश में भारत के प्रत्येक नागरिक की आरोग्य की जिम्मेदारी ये सरकार की रहती। सरकार को चाहिए कि हर पेशेंट को अगर उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको खड़ा करना, उसको सही करना और उसका पूरा इलाज मुफ्त करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जो डीन है ये सरकार के प्रतिनिधि है और घाटी जो है तो ये सरकारी हॉस्पिटल है। अब इसमें भी इनका ये बोलना है कि घाटी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, घाटी जो है तो मेडिकल कॉलेज है। तो फिर हमारी बात ये है कि भाई ये मेडिकल कॉलेज है तो फिर सरकार कहाँ है, फिर सरकार का है, सरकारी हॉस्पिटल का है। फिर उनका बोलना यह है कि महानगर पालिका जो है इनके जो हॉस्पिटल रहते छोटे मोटे इलाज जो है तो वहीं पे होना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका तो सोई पड़ी हुई है। महानगर पालिका को भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है, महानगर पालिका में कुछ चुने हुए लोग नहीं है, महानगर पालिका के आयुक्त जो है वहाँ के अधिकारी जो है वो रात दिन भ्रष्टाचार में, उनको क्या जरूरत है किसी पेशेंट की तरफ देखने की, उनको टाइम नहीं है। तो घाटी के लास्ट में रिजल्ट ये निकला कि इनके पास यंत्रणा नहीं है। तो अब हम महाराष्ट्र सरकार को आने वाले 1 तारीख तक अगर ये सिस्टम सही नहीं हुआ तो लोक विकास परिषद औरंगाबाद के पालक मंत्री श्रीमान संजय सिरसाट इनके ऑफिस पे आंदोलन करेंगी। उसी तरह औरंगाबाद के जो खासदार है श्रीमान संदीपान भुमरे, इनके भी घर पे आंदोलन करेंगे। 1 तारीख को एक ही दिन दोनों नेताओं के घरों पर या ऑफिस पर लोक विकास परिषद आंदोलन करेंगी। शहर के दीगर इलाकों ही की तरह शंभू नगर इलाके के साकिनान भी मुख्तलिफ परेशानियों से दोचार हैं, मगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये इल्ज़ाम मारूफ सोशल वर्कर कुणाल ठानगे ने लगाया। साबिक म्यूनसिपल इलेक्शन वार्ड 110 और 111 शंभू नगर इलाके में बरस के 12 महीने ड्रेनेज लाइन चौकअप रहती है और गलीज पानी रास्तों पर बहकर मकामी साकिनान की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। यहां आज तक पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत इलाके में नई पाइपलाइन का काम GPUR कंपनी ने शुरू तो किया, लेकिन अब तक वो काम पूरा नहीं किया। इसके बरक्स पाइपलाइन के लिए जगह जगह गड्ढे खोदे गए जो आज तक बंद नहीं किए गए।
जिसकी वजह से मकामी साकिनान हादसात की जद पर हैं। स्ट्रीट लाइट हमेशा ही बंद रहते हैं, सफाई मुलाजिमीन उधर का रुख ही नहीं करते। इस तरह की शिकायतों के पिटारे मकामी साकिनान ने हमारे नुमाइंदों के सामने खोल दिए और मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो की गुहार लगाई। पाणी पुरवठाच्या कंपनी अंतर्गत GVRP कंपनीला काम दिलेलं आहे। ते GVRP कंपनीवाल्यांनी काही ठिकाणी अर्धवट कामं केलेले आहे, काही ठिकाणी पाईप सुद्धा टाकलेले नाहीये, टी सुद्धा बसवलेलं नाहीये। सगळे अर्धवट कामं सोडून इथून पळून जातात ठेकेदार लोक। ह्या कंप्लेंट आम्ही वारंवार पूजा जाधव मॅडम आहे MGPच्या, त्यांच्यासोबत मी माझं बोलणं झालेलं आहे। ते म्हणे ते लवकरात लवकर आम्ही काम चालू करू, पण आता त्याला झाले 3-4 महिने झाले, अजूनही काम चालू केलेलं नाही। सगळ्यात मेन मुद्दा म्हणजे इथल्या ड्रेनेज लाईनचा आणि पाण्याचा प्रश्न आहे, रोडही नाही। किती वर्षापासून आहे प्रॉब्लेम? हे प्रॉब्लेम कमीत कमी 2-3 वर्षापासून आहे। पाणी आणि ड्रेनेज पाणी तर कमीत कमी 20-25 वर्षापासून नाहीच आहे इथं। नळ काय आहे म्हणून इथल्या नागरिकांना माहितीच नाही काही। नळ जेव्हापासून वस्ती बसली तेव्हापासून नळच नाही आहे ना। फक्त महानगरपालिकावाले म्हणतात टॅक्स भरा, गुंठेवारी भरा। जेव्हा तुम्ही सोयी सुविधा देशाल त्यावेळेस आम्ही लोक नागरिक भरतील ना टॅक्स पावतील गुंठेवारी। एवढंच म्हणणं आहे महानगरपालिकांना, अधिकाऱ्यांना की आमच्या शंभूनगरमध्ये एकदा येऊन त्यांनी व्हिजिट करावी। व्हिजिट करून त्यांना प्रत्यक्ष दाखवण्यात येईल की आमच्या इथलं काय समस्या आहे। स्मार्ट सिटी कुठं आहे? तुम्ही फक्त स्मार्ट सिटीमध्ये फक्त रोड तुम्ही बनवायचे हे करू लागलात, पण इथं नागरिक सुविधा काय आहे का लोकांना? या ड्रेनेज लाईनचा प्रश्न जर मार्गी जर लागला नाही, हे पूर्ण पाणी आम्ही वार्ड इंजिनियर मॅडमच्या कॅबिनमध्ये आम्ही नेऊन टाकणार। हमारे 110 में जो पाइपलाइन पड़ा है वो बहुत पुराना है और 4 इंची होने की वजह से पब्लिक इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि बार बार चोकअप हो रहा है। और मैं महानगर पालिका से यही अनुरोध करूंगा कि उसको पाइपलाइन बदल दें, ड्रेनेज की लाइन बदलें। जो चेंबर फूट गए, घुस लग गए या कचरे हो गए, उसको भी रिपेयर करें। और जो रही अपने यहाँ पे शंभू नगर में पानी का प्रश्न, ये तो हम 91 से रह रहे हैं, जब से आज तक देखे नहीं नल कहाँ है। रोड पर से पानी लाना, ये करना वही चल रहा है। यहाँ आज तक नल किसी को मिला ही नहीं है। वो भी रात में 2:30 बजे रोड पर नल आता है। 2:30-2 बजे रात सब डब्बा लेके घूम रहे हैं महानगर पालिका पानी। और जब भी महानगर पालिका में कंप्लेन करने जाओ तो बोलते तुमने गुंठेवारी भरे क्या, टैक्स तुम्हारा लगा है क्या। जब कुछ सुविधा मिलेगा जब अगला आदमी भरेगा ना, कोई सुविधा नहीं तो क्या भरेगा। हमारी डिमांड यह है कि जल्दी से जल्दी यहाँ लोगों को सुविधा दे दे, वरना मैडम की केबिन में जाके हम लोग वहीं रहना शुरू कर देंगे। वार्ड क्रमांक 110 ते 111 या ड्रेनेज लाईनचा खूप प्रॉब्लेम आहे। आणि याच्या ड्रेनेज लाईन कसं आहे, आता जास्त वर्ष झाल्यामुळं काय आलंय, जास्त वर्ष झाल्यामुळं ते ड्रेनेज लाईन कसे छोटे होऊ राहिले, ते चेंबर छोटे होऊ राहिले। आणि त्याचं पाणी ॲक्च्युली काय माहिती आहे का, इथं नळ नसल्यामुळं सगळ्यांच्या घरी बोर आहे। बोर असल्यामुळं ते पाणी कधी कधी पाझरतं, ते पाणी पिल्यानं मुलं आजारी पडतात, सगळ्यांना पोटाचा त्रास सुरू होतोय। कारण की पाणी नळाचं असलं तर ही समस्या येणार नाही, कारण की ते पाणी पावसाळ्यात ते पाझरतं आणि ते पाणी बोरला उतरतं। आणि काही ठिकाणी असं आहे का बोरचंच पाणी प्यावं लागतं, त्याच्यामुळे ही खूप मोठी समस्या आहे। तर आम्हाला सरकारला हेच महानगरपालिका अनुरोध आहे का त्यांनी ही समस्या इथं येऊन एकदा निरीक्षण करावं आणि खरंच ही समस्या आहे की त्यांनी स्वतः लक्ष घालावं आणि आमची समस्या सोडवायचा प्रयत्न करावा। धन्यवाद। शंभू नगर में जो है तो अभी 20-25 साल से मैं खुद रहता, नल का पानी यहाँ पर है नहीं। और ये जो देखो गाँव दिख रहा है, पूरा चंबर फूटे हुआ है, चंबर बन रही नहीं, लाइन बन रही नहीं, रोड के काम अधूरे है। ये सब करे बाद क्या गुंटेवारी वो सब करेंगे ना, है कि लोग, है कि नहीं? अभी डिमांड क्या है? गुंटेवारी है, आधे लोगों की टैक्स। नल का पानी का है मेन समस्या, नल के पानी की है, रोड के है, ड्रेनेज की लाइन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लाईट ये अभी कुणाल भाई ने मेहनत करे, लाईट अभी लगी, ये लाईट भी नाही थे तो पहिले। पावसाळा सुरू झालं की ड्रेनेजचं पाणी व्हायला सुरुवात होती। ड्रेनेजचं काम नेहमी राहतं, रोड पाहिजे। आता नळाचं पण तसं नाही, लाईट बिल पण मीटर पण एवढं हे होतंय, लाईट बिल पण खूप येतंय। रोडचा आणि काय काय समस्या मग कोणीच तुम्हाला विचारासाठी येते नाही? आम्हाला म्हणजे असं वारिसदारच नाही, कोणी हेच नाही आम्हाला, कोणी वालीच नाही। म्हणजे आम्ही नेमकं कोणाकडे कंप्लेंट करावं? मला आता ही सुरुवातीपासून आता 20 वर्षापासून 17-20 वर्षापासून आहे ही समस्या। हो, ड्रेनेज तर रोडचं आता हे पावसात बघा असे यानं कसे आजार होणार नाही आहे, सगळे बिमाऱ्या होतात। इथले नेता आले हो का तुमच्याकडे? नाही आलेले आमच्याकडे, फक्त मतदानाच्या वेळेसच मग येतात, सगळे मत द्या एवढे म्हणतात फक्त। यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, 30 साल से पानी ही नहीं यहाँ पे। और ये ड्रेनेज लाइन आप डाले और ये चिक्कड़ देख लो कैसा है, तो चिक्कड़
और यहाँ पे रोड भी नहीं, रास्ता भी नहीं, कुछ नहीं है। बहुत बार निवेदन देकर आए, वहाँ पे कोई भी नहीं देखा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अहाते में गंदगी और गिलाजत के अंबार जा बजा दिखाई देने लगे हैं। यहाँ की ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है और गलीज पानी दूर तक बहता दिखाई दे रहा है। यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीज़ों के रिश्तेदार भी इसी गंदगी पर बैठकर खाना खाने पर मजबूर हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार है। नाज़रीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद साइकिल स्टैंड और उससे मुत्तसिल मज़ार की हैं, जहां दवाखाने में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों के रिश्तेदार न सिर्फ आराम करते हैं बल्कि वो खाना भी यहीं बैठकर खाते हैं। मगर इन दिनों वहां से गुजर रही ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है और ड्रेनेज का गलीज पानी चारों तरफ फैला हुआ है, जिससे वहाँ ताफुन फूट पड़ा है और मच्छरों की बहुतात है। इस गंदगी के सबब मरीजों के रिश्तेदारों की सेहत को भी खतरा लाहक है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है, जिसके सबब मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। 8-10 दिवसापासून यायला लागलो, तेव्हापासून बघायला लागतो इथं लोक जेवायला बसतात, गाड्या लावतात। ही गंदगी डॉक्टर साहेबांनी इकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, सुकरे साहेबांनी। आणि बाहेरची कोविडची साथ सुरू झालेली आहे, ही लक्ष द्यायला पाहिजे डॉक्टर लोकांनी। बाहेरून लोक येतात, लांब लांबून नातेवाईक येतात, रात्रभर थांबतात, वास येतो त्यांना जेवताना। ड्रेनेजचं पाणी जात आहे दर्ग्यासमोरून, इथं जेवायला सुद्धा बसायला इच्छा होत नाही आहे आणि त्याच्यावरती काही ॲक्शन होत नाही आहे, तर ती काहीतरी ॲक्शन व्हावी अशी इच्छा आहे आमची। इथे जे हे ड्रेनेजचं पाणी दर्ग्यापासून सगळं खाली जातं आणि रोज वास येतो, लोक इथे जेवतात समोर दर्ग्यात, ते करतात, त्यांची हे होते, डॉक्टर लोकांनी समस्या पाहावं, लक्ष द्यावं अशी आमची इच्छा आहे। कारण इथे रोज वास येतो, घाण लोक इथे जेवतात दर्ग्यात, वास येतो फार, गंदगीची लय, जे चेंबरचं सगळं पाणी लिकेज होऊन जाऊ राहिलं, तरी कोणी डॉक्टरांनी पाहत नाही, लक्ष देत नाहीत। 8-15 दिवसापासून इलाज आहे, तो ये कृपा करून डॉक्टर लोगों ने लक्ष्य देवा, ही विनती है। हाँ, ये पार्किंग इतनी अच्छी बनाए उन्होंने, मगर ये चेंबर का पानी आ रहा है, यहाँ लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ मज़ार भी है, लोग आ रहे जा रहे हैं, मगर ये इतनी बदबू है कि 2 मिनट नहीं खड़े रह जा रहा है यहाँ। सर, इसका कोई जिम्मेदार होना चाहिए, देखने वाला होना। दरगाह है, यहाँ पेशेंट के रिश्तेदार आते, यहाँ खाना खाते, ये बीमारी और बढ़ेंगी। यहाँ तो दवा खाने की वजह और यहाँ कम होने की वजह यहाँ बढ़ रही बीमारी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी ज़बान लाजमी करार दिए जाने से मुताल्लिक़ निकाले गए GR के ख़िलाफ़ शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया और क्रांति चौक इलाके में GR की होली जलाई गई। नाज़रीन, इन दिनों मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी ज़ुबान लाजमी करार देने से मुताल्लिक़ जारी किए गए GR पर सियासत गरमाई जा रही है। इसी ज़िमन में इस GR की मजम्मत में शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और मज़कूरा GR की होली जलाई गई। या GRचा आम्ही निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन केलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये कुणीही कुठल्याही शाळेने, कुठल्या शिक्षण तज्ञाने, कुठल्या व्यक्तीने हिंदी भाषा अनिवार्य करा अशी मागणी शासनाकडे केलेली नव्हती। शासन कारण नसताना कुठले तरी इश्यू काढायचं, काहीतरी वातावरण खराब करायचं हा प्रयत्न करताय। या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आमचं हे आंदोलन होतं। उलट पक्षी आमचं म्हणणं हे आहे की मराठी भाषेचा बहुमान झाला पाहिजे, सन्मान झाला पाहिजे। ही भाषा आपली मातृभाषा आहे, मराठी शाळांचं उदात्तीकरण झालं पाहिजे। हा प्रयत्न न करता अनेक मराठी शाळा बंद होत असताना हिंदी भाषेची सक्ती लादणं हे अतिशय दुर्दैवी आहे आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करतो। चिकल थाना सनती इलाके में मौजूद CTR कंपनी को जालसाजों ने 1 लाख रुपयों का चूना लगाया, जिसकी शिकायत सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। अनिल कुमार श्रीलाल कुमार वर्मा की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक उनकी कंपनी को स्टील की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन तलाश करके स्टील का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के लिए उन्होंने शिवम शर्मा के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा करवाए। कुछ दिन बाद जब अनिल कुमार ने स्टील के बारे में शिवम शर्मा से फ़ोन पर रब्ता किया तो शिवम ने टाल मटोल वाले जवाबात दिए। बाद में अनिल कुमार को मालूम हुआ कि शिवम का मोबाइल फ़ोन भी बंद है। ये बात समझते ही अनिल कुमार ने फ़ौरन MIDC सिडको पुलिस स्टेशन पहुँच कर तफसीली शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस ने शिकायत को संजीदगी से लेते हुए शिवम शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले की मजीद तफ्तीश पुलिस सब इंस्पेक्टर जोगस कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुंसिफ को चाहिए कि वो माशरे के साथ हम-आहंग हो जाए, तभी जाकर आवाम को इंसाफ देने में आसानी होगी, कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई ने बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच वकील संघ की जानिब से किया गया सीजेआई का शानदार इस्तकबाल। मुस्तकबिल खरीद में कई सनतकार यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे हजारों नौजवानों को मिलेगा रोजगार, मगर उनमें काबिलियत पैदा करने मुनक़िद किए जाएंगे तरबियती वर्कशॉप। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के वजीर एडवोकेट मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी इत्तला। हरसूल के बाद अब 30 गांव इलाके में PMY स्कीम के लिए फराहम करदा ज़मीन दिखाई दे रही है तनाज़ात के घेरे में। मकामी साकिनान की मुखालिफत के सबब नहीं शुरू हो सका 30 गांव इलाके में वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम का काम। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने धकेल दी गेंद जिला कलेक्टर के पाले में। और रियासत महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी ज़बान लाजमी करार देने से मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत के फैसले पर होने लगी है सियासत गर्म। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज और जलाई गई GR की होली। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।